अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 4 से 5 साल की बच्ची के लिए आप कैसे बेबी ट्राउज़र बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट डिज़ाइन में। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने बहुत ही मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में मैंने फ़र्शी शलवार आपको बनाना सिखाई हुई है। तो यहाँ पर मैं ट्राउज़र के लिए ले रही हूँ 10 इंच की विड्थ ली है मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को रख कर, और लेंथ ली है मैंने 25 इंच तक। ठीक है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर विड्थ में मेजर कर रही हूँ 9 इंच पे, और 2 इंच ऊपर लास्टिक की जगह रख कर नीचे से फिर मैं 7 इंच तक, या फिर आप इससे कम भी रख सकते हैं, 8 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लास्टिक की जगह मेजर करके 8 इंच तक आप ले लेंगे, यहाँ से मार्क कर लेंगे क्रॉच एरिया का, और इस तरीके से आपने तिरछा सा मार्क कर लेना है। आपको जितना चौड़ा ट्राउज़र रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी विड्थ रख सकते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल सी रख रही हूँ, 5 से 6 साल की बच्ची के लिए इतना सही रहेगा। अगर आपको इससे लूज़ बनाना हो तो लूज़ भी आप रख सकते हैं। उसके अलावा अम्ब्रेला कट में भी मैंने आपके साथ ट्राउज़र बनाने का तरीका शेयर किया हुआ है कि अम्ब्रेला कट किस तरीके से बनाया जाता है, जिसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका लुक भी बहुत प्यारा निकल के आता है। तो यहाँ पर तो हमने डिज़ाइनिंग भी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल इस तरह से रखा है। ठीक है, तो कटिंग हमारी डन हो गई है। अब आप चाहें तो यहाँ से फ्रंट और बैक को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन ये लेडीज़ के लिए जो बड़ी एज की होती हैं उनके लिए ये ज़्यादा सही रहता है, जिनकी बैक साइड थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होती है। तो चलें, अब हमने बुकरम लगा लिया है, 1 इंच का मैंने बुकरम लिया है और इस तरीके से लगा लिया है। बैक साइड पे पट्टी मोड़ के हम इसे, ये देखें, स्टिच कर लेंगे। मैंने एक एक्स्ट्रा पट्टी ली है और इस तरीके से इसे इस तरफ से मोड़कर हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम हमने डन कर लिया। पाइंचा आप सिंपल भी मोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा इससे जो है ना लुक बड़ा अच्छा आएगा, खड़ा खड़ा सा। डिज़ाइनिंग के लिए आप हमेशा 1 इंच तक कपड़े को एक्स्ट्रा रखा करें। तो यहाँ पर जो है मैं बारीक सी पिंडेक्स अब डालूँगी। अब यहाँ पर आप जितनी मर्ज़ी है, आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है उस अकॉर्डिंग आप रखिए। तो मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि मुझे 24 इंच तक लेंथ चाहिए थी और 25 इंच मैंने ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 पिंटेक्स मैंने डाली हैं बिल्कुल बारीक। अब यहाँ पर हमें गुम लेस अटैच करनी है, चाहे तो आप जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं। लेस को मैं उल्टा रख के स्टिच कर रही हूँ ट्राउज़र के ऊपर। अब इसे हम फ्रंट की साइड पे इस तरीके से मोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ही ये जो है गुम सिलाई से लगेगी। बस इसे इस तरीके से घुमाकर आपने टॉप स्टिच कर लेना है और आपकी जो है लेस लग जाएगी। तो ये देखें, आपकी लेस लग कर रेडी हो गई है और कितनी नफासत से लगी है, बिना किसी कट वगैरह के। आप इसी तरीके से जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं। और अब हम यहाँ चाहें तो पांचे के नीचे भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन पांचे के ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने स्टिच ऑलरेडी लगाया हुआ है, यानी कि 2 सिलाइयाँ की हैं ऊपर और नीचे की तरफ। ऊपर भी अब मैंने 2 बारीक सी पिंडेक्स लगा ली हैं और इस तरीके से हमारा पांचा बन के रेडी हो गया है। अब आपको जिस तरह की डिज़ाइनिंग करनी हो, प्लेट्स वगैरह लगानी हो, चौड़ी लगानी हो, तो उसी तरीके से आप कपड़े को एक्स्ट्रा रखा कीजिए 1 से 2 इंच तक। अब आपने फिटिंग की सिलाई सबसे पहले लगा लेनी है। मैं यहाँ पर पांचे को 7 इंच पे रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने 8 से 9 इंच तक चौड़ा रखा था पांचे को। तो 7 इंच पे चौड़ाई रखते हुए बाकी का स्टिच कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिए, 6 इंच तक भी इनफ है। तो इतना मैं रख रही हूँ और इस तरीके से आपने स्टिच करना है। इस तरीके से बिल्कुल सेम वैसे ही स्टिच होगा जैसे कि रेडीमेड में जो है ट्राउज़र वगैरह स्टिच हुए होते हैं। पांचे को नाप लेंगे हम यहाँ पर कि सेम तरीके से सिलाई आए, आगे पीछे ना हो जाए। तो मेजर करके आपने सबसे पहले तो फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद हम अंदर की फिटिंग लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जैसे ट्राउज़र रेडीमेड बने हुए होते हैं सेम वैसे ही एक तो उसकी लुक निकल कर आएगी और बहुत ही प्यारा स्टिच होगा। और पांचे भी हमने सेम वैसे ही रखे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं किए और बिल्कुल मिनिमम से हैं। तो अब क्रॉच एरिया कैसे आपने स्टिच करना है, सबसे पहले तो आपने इस तरह से सिंपल रख कर भी आप स्टिच कर सकते हैं। यहाँ से स्टिच करते हुए जाएँ और पूरी गोलाई स्टिच कर लें। इससे क्या होगा कि आपके आसन जो है वो हल्का सा आगे पीछे हो सकता है, मैंने कई बार देखा है सिलाई किए हुए। तो आपने क्या करना है, ये गलती नहीं करनी। आपने पहले एक साइड को सीधा कर लेना है और जो एक साइड उल्टी है ना, उसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देना है। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस है, इसकी वजह से वीडियो काफ़ी दिनों से ये पड़ी हुई है, क्योंकि शोर वगैरह की वजह से। अच्छा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्रॉच एरिया को आपने जोड़ लेना है और दोनों साइडें भी इस तरह से सेट कर लेनी है। क्रॉच एरिया को एक दूसरे से मिलाना है और वहीं से सिलाई शुरू करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी सिलाई बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगी, बहुत अच्छा लुक निकल कर आएगा। ठीक है, और गलती भी नहीं होगी। तो कोई कपड़ा अगर एक्स्ट्रा हुआ भी ऊपर नीचे तो वो भी वहाँ से आपका सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से क्रॉच एरिया से दोबारा से मैंने सिलाई स्टार्ट की और दूसरी साइड पे पूरी कर रही हूँ। एक साइड कंप्लीट कर ली थी तो दूसरी साइड के लिए भी क्रॉच एरिया से ही स्टार्ट की मैंने सिलाई।
तो अब देखें, अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी सिलाई कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह मैं आपको पहले बता रही थी कि ऊपर से स्टार्ट कर लें, लेकिन इससे क्या होता है कि आपको क्रोच एरिया हल्का-फुल्का सा भी ना हाफ इंच के गहराई से भी आगे पीछे हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको सिलाई जो है ना आपकी अच्छी नहीं आएगी। तो ये देखें, ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो पंच आपने अंदर ऐड किया था उसे निकाल लीजिए। तो बस आपका ये ट्राउज़र यहाँ से बनकर अंदर की फिटिंग का जो है ना सिलाई वो सेट हो जाएगी। अब अभी इलास्टिक लगाना हमारा रहता है, वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ इसी वीडियो में। सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, आप मुझे दुआएँ देंगे अगर आपको पहले ये नहीं आता होगा तो। अगर आपने ट्राई किया उसके बाद। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमारी इलास्टिक वाली जगह है ना, तो पहले आपने इलास्टिक ले लेना है। 4 से 5 साल की बच्ची के लिए आप यहाँ पर 8 से 9 इंच तक इलास्टिक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 8.5 से 9 इंच तक ले रही हूँ इलास्टिक। उसको सबसे पहले तो हमने क्या करना है, पक्का कर लेना है, यानी कि दोनों सिरे इसके मिला के स्टिच कर लेने हैं इस तरह से। अच्छे से पक्का कर लिया अब हमने। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम इलास्टिक को, ये देखिए मैंने शलवार को यानी कि ट्राउज़र को सीधा कर लिया है। सीधा करके अब स्टिच कर रही हूँ अंदर की साइड करते हुए, ठीक है। ये ट्राउज़र जो है उल्टा नहीं है, सीधा है। और इस तरीके से इलास्टिक को अंदर रख कर थोड़ा सा बढ़ाकर और स्टिच कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये आप देखते जाएँ, इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। ना ही आपको इलास्टिक इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही तो उसे सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इलास्टिक कहीं से आड़ा तिरछा हो जाता है, तो उसे सेट करना एक अलग ही किस्म का जो है ना मसला कश्मीर होता है। तो आपको उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। और ये इतना ईज़ी वे है कि जब आप इस तरह से इलास्टिक लगाते हैं बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होती। अच्छा, आपने ना क्या करना है कि सिलाई लगाते जाना है और इलास्टिक को दूसरी तरफ से कपड़े को पीछे करते जाएँ। तो इलास्टिक की जगह बनाते जाएँ और इस तरीके से देखिए, मैं पूरा यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। वीडियो को यहाँ से कट नहीं किया मैंने, बस वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है ताकि जो है आपको मुश्किल ना हो। बैकग्राउंड में इतनी वॉइसेज़ हैं, बाइक्स वगैरह चल रही हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं रोड पे बैठी हुई हूँ। मैं खुद अपनी वॉइस जब सुनती हूँ तो मुझे इतनी उलझन होती है। कई बार वॉइस को जो है ना रीटेक करना पड़ता है, और पंखे वगैरह बंद करके फुल गर्मी में, और कम से कम मुझे 1.5 घंटा हो गया इस वॉइस ओवर करने में। तो आपने लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो ये देखें, इस तरीके से आपका इलास्टिक पूरा का पूरा लग गया। अब देखें, मैं यहाँ पर ये इलास्टिक सेट कर रही हूँ। एक से दूसरे आसन को आपने पकड़ना है। एक साइड से एक आसन को पकड़िए, दूसरी साइड से दूसरे को, और इस तरह से खींच लीजिए। इलास्टिक सेट हो गया। अब देखें कितना खूबसूरत लगा है, बिल्कुल कहीं से भी आपको जो है ना कोई झोल नहीं लगेगा। अब आप चाहें तो बीच में सिलाई भी लगा लीजिए। अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। तो सिलाई लगाने के बाद कैसे, अब आपने खींचते जाना है, और टाँके को आप चाहें यहाँ पर बड़ा कर लीजिए। मैं यहाँ पर टाँका हमेशा बड़ा रखती हूँ। तो बड़ा टाँका रख कर आपने इस तरीके से खींचते जाना है, और बीच में से आपने इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो बस अब आपकी जो है ये बीच में से इलास्टिक भी लग गया, और आपका ट्राउज़र भी रेडी हो गया। अब बीच में से भी हमने सिलाई करनी, मैंने आपको एक-एक चीज़ जो है वो सही तरीके से बताई है। इस वज़ह से वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी सारी हो गई है, वरना इरादा मेरा ये था कि 5 से 6 मिनट की बनाऊँ, लेकिन उसमें ये होता कि फिर को काफ़ी सारी चीज़ रह जाती, ठीक है। अब यहाँ पर पांचा बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी नहीं है, बिल्कुल मिनिमम सा है। आप चाहें तो पांचे को इस तरीके से जो है फिटिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। इससे भी लुक बड़ा प्यारा निकल के आएगा, लेकिन मैंने ट्राउज़र शेप में आपको दिखाया है। तो आपने देखे होंगे कि रेडीमेड ट्राउज़र बिल्कुल इसी तरीके से, इसी लुक में होते हैं। तो सेम मैंने वैसे ही मेथड आपको बताया है। अगर आप सेम टिप्स को फॉलो करेंगी तो आपका ट्राउज़र भी एज़ इट इज़ बनेगा, ठीक है। तो अगर आप बनाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ जानना हो या कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। और अगर कोई वीडियो जिसके मुतालिक आपको जाननी हो तो आप बता सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक, अल्लाह हाफ़िज़।